तुरंत प्रकाशवीर शास्त्री जी कुछ बोले, उससे पहले आचार्य प्रज्ञा जी ने बोला था कि सुनो सुनो शंकराचार्य, तुम मुझे किस अधिकार से बेटी कह रहे हो? आप तो रोज बोलते हो मंचों पर कि नारी नरक का द्वार है, नारी अपवित्र है, ये पैर की जूती है। अरे तुम मुझे किसी अधिकार से बेटी कह रहे हो जो मुझे नरक का द्वार बताते हैं? बेटी तो मैं दयानंद की हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं केवल पैर की जूती हूँ, पर आज ये जूती तेरे सर पर पड़ने आई है। कहाँ पड़ेगी, किस भाव की पड़ेगी तुझे पता नहीं लगेगा। शास्त्रार्थ मेरी माँ तो मंच छोड़ के कूद के भाग गए थे, आपके ही बनारस, हिम्मत नहीं हुई थी। ऋषि दयानंद ने इतना बड़ा अधिकार मातृशक्ति को दिया। आज अगर मैं मंच में बैठ के भगवान श्री राम की जीवन गाथा बाँच रही हूँ तो ये देन भी किसकी है? जोर से बोलो। और केवल मेरी नहीं, आज अगर चित्रलेखा जी, जया किशोरी जी, या निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने साध्वी ऋतंभरा जी, अगर आज ये भी मंचों पर बैठ करके कथा बाँच रही है तो ये देन केवल और केवल महर्षि दयानंद की देन है, जिसने माताओं को इतना बल प्रदान किया। इसलिए आओ तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। कियारियों के कल एक बहन हमारी कह रही थी ये भजन सुना, अब मुझे पता नहीं वो आई कि नहीं आई शायद। अच्छा आई हुई है, फिर ठीक है, क्योंकि राम कथा में विषय बिल्कुल अलग होता है बहन जी, और वहाँ मेरा भी बिल्कुल टेम्परेचर दूसरा ही होता है। कियारियों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद, तुम्हारा क्या कहना? कियारियों के तुम हो प्राण ऋषि दयानंद,